ये भारत की आज़ादी की लड़ाई 1857 में लड़ी गई है। 1857 में अंग्रेजों द्वारा भारत में भयंकर नरसंहार हुआ था, जिस नरसंहार को सरकारों ने छुपा दिया था। 1857 से 1947 तक जिन जातियों ने, जिन परिवारों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपनी जय जोरू, जमीन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात औरतें तक लुटवाई, उन पर अंग्रेजों द्वारा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी लगा करके उन पर नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाए गए 81 सालों तक। और उनको, उनके बाप दादाओं को चोर डाकू कह करके उनको खदेड़ खदेड़ मरवाया गया। इस 1857 को पहले की सरकारों ने कहा गदर है, अपने बाप दादाओं की गद्दारी को छुपाने के लिए। फिर लोगों ने जब बात करी तो लोग कहने लगे विद्रोह है, फिर आगे कहा क्रांति है, फिर आगे कहा सैनिक विद्रोह है। जब हमने चारों को पढ़ा तो हमने सुप्रीम कोर्ट में 1990 में केस किया। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। हमने कहा ये 1857 की ये आज़ादी की पहली लड़ाई है, ना तो गदर है, ना विद्रोही है, ना क्रांति है, सैनिक विद्रोही, आज़ादी की पहली लड़ाई है। तो सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने कहा ये आज़ादी की पहली लड़ाई है। वो हमने सारा जजमेंट, सारा डिटेल फिर मैंने तब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सामने रखा। हमने कहा ये 1857 की आज़ादी की लड़ाई है तो पेंशन क्यों नहीं है। अंततः लड़ाई लड़ते लड़ते 13 अप्रैल 2010 को केंद्र सरकार ने पेंशन मान लिया। उसके बाद में हमारे लोगों ने 1857 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का फॉर्म भरा। सरकार चुप हो गई। हमने सरकार से कहा कि आपने जब पेंशन माना है तो इनके आज के वंशजों को पेंशन दो। तो सरकार ने कहा कि हमारे पास सूची नहीं है, ऐसे हम किसको पेंशन देने। तो हमने कहा भाई सूची बनाइए। तो ऐसे सूची थोड़ी बनेगी। तो हम फिर कोर्ट में चले गए, हमने पार्टी बने, केंद्र सरकार से कहा भाई सूची बनाइए। यहाँ तो 4 करोड़ भारतवासियों के अंदर कत्ल और नरसंहार हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप सूची बनाओ, तो सूची बनने लगी। उसके बाद में सरकार चुप हो गई। सरकार, केंद्र सरकार को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अधीन एक आयोग बनता, हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता या एक जज होता, डिस्ट्रिक्ट के जज होते और कुछ समाज सेवी लोग होते, हर जिले पे लोग होते, वो सूची बना करके सरकार को देते। अंग्रेजों द्वारा भारत में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1606 से उन्होंने फौज रखना शुरू किया और एक एक राज्य को लूट लूट कर, जीत जीत कर, उनके लोगों को बर्बाद करते करते उन्होंने 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में 100 साल बाद ये 1857 की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और अंततः 1947 में ये आज़ादी मिली। सरदार पटेल जी ने आज़ादी के बाद 2.5 करोड़ बागी भारतीयों को अंग्रेजों की जेल से निकाला और पहले बापा ठक्कर आयोग और एंगर कमेटी बिठाकर 3 पीढ़ी को पेंशन दिया। ये 3 पीढ़ी में 79 साल पहले ये पेंशन हम सबके दादाजी को मिलना था। 79 साल पहले दादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। चालाक लोगों ने कह दिया तुम्हारा कान कौवा ले गया। भोले भाले लोगों ने कान देखा नहीं, कौवा के पीछे भाग गया, फार्म नहीं भरा तो ये मिला। पिताजी का नंबर आया तो पिताजी ने कहा हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों को देश से भगाया। तो चालाक लोगों ने कह दिया तुम्हारे बाप दादा तो अंग्रेजों को मार देते, तुम तो अपराधी हो, तुम्हें जेल हो जाएगी, बातें करोगे। तो जेल के नाम पर भी डर गए, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अब आए मोदी जी। मोदी जी ने कहा विदेशों में काला धन जमा है, आज सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन लोगों ने 15 लाख के लिए फार्म कुछ नहीं भरा। सरकार बिना फार्म भरे कुछ देती नहीं, इसमें फार्म भी है, हजारों नाम सरकार जोड़ चुकी है। ये 3 पीढ़ी को पेंशन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर दादा पिताजी हम आप। तो जैसे जमीन मिलती है, घर मिलता है, घर का सामान मिलता है, पशु मिलते हैं, दादा के बाद पिताजी, पिताजी फिर हम आप, ऐसे ही पेंशन है 3 पीढ़ी को। तो ये नाम सरकारें जोड़ रही हैं और इसमें आप लोग पेंशन ले सकते हैं, साथ में 10 करोड़ का मुआवजा भी ले सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में 500 ट्रिलियन पाउंड की लूट की है 1600 से लगाकर 1947 तक, 347 साल में, यानी 10,000 लाख करोड़ की लूट की है। लेकिन वो कीनिया को मुआवजा मिलने लगा है। भारत के लोगों को कैसे लेना हम बताएंगे। यहाँ कानून में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन लोगों को खामियां नहीं पता है। लोगों को संविधान बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान में दिए अधिकारों की बात कोई नहीं करता है कि एक नागरिक को संविधान में कितने अधिकार मिले हैं। जब आप अधिकार नहीं जानते तो आपके अधिकार कौन देगा। अगर केंद्र सरकार टॉर्च लॉ लागू कर दे तो आपके कानूनी अधिकार बन जाएंगे। हर
इंग्लैंड से हर परिवार को 10 करोड़ मुआवजे के लिए, उसके लिए जब समय देंगे तो हम आपको तरीके जवाब देंगे। इसमें जो सरकार द्वारा अब तक 79 साल में 18 आयोग और समितियां बनाई गई हैं, लेकिन एक भी रिपोर्ट को लागू नहीं किया है, क्योंकि हम लोग अनपढ़ों को वोट देते हैं। अनपढ़ असेंबली पार्लियामेंट जाकर चुप्पी साध लेते हैं, उनको बोलना नहीं आता है, उनको चुप करा दिया जाता है। इसीलिए इसमें मैंने बताया है कौन से आयोग में क्या रिपोर्ट है, उसको कैसे लागू करवाना है, इस सब के बारे में मैंने लिखा हुआ है। ये बात है जी। धन्यवाद।